देव साहब ने एक बड़ा फैसला लेकर के फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे नई पीढ़ी को चौधरी देवीलाल की नीतियों के बारे में बताया जा सके, कैसे इस प्रदेश को, जो प्रदेश चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था, उस प्रदेश को बचाया जा सके। उसके लिए जो आज इन्होंने पार्टी को आशीर्वाद दिया, जो आज फैसला लिया, हम सब लोग इनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। और उसके साथ साथ हम सब साथियों ने बैठ कर के विचार करके फैसला लिया है कि हमारी पार्टी में चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के बाद अगर सबसे ज़्यादा लंबा संघर्ष पार्टी में रह करके किसी ने किया तो चौधरी संपत सिंह जी ने किया और रामपाल माजरा जी ने किया। दोनों चौधरी साहब के, चौटाला साहब के पुराने साथी, जहाँ हमने माजरा साहब को प्रदेश की पार्टी की जिम्मेवारी इनके हाथ में है, हम इनके नेतृत्व में जो सब मिलकर आज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपस में विचार विमर्श करके एक और नया फैसला लिया आज कि चौधरी संपत सिंह जो है वो हमारे सबसे पुराने साथी हैं। मेरे से राजनीति में आने से पहले चौधरी संपत सिंह तो एमएलए और मिनिस्टर के पदों पर रहे। इन्होंने उस वक्त संगठन में भी बहुत काम किया। आज फिर क्योंकि इनको संगठन का बहुत अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीख सकते हैं, कैसे पार्टी को किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, कैसे सरकार जो किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की जो अनदेखी कर रही है, जो व्यापारी को कमज़ोर कर रही है, कैसे उनको उनके साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाया जा सके। ये सब चीज़ें, इसका अनुभव हमारे से सबसे ज़्यादा चौधरी संपत सिंह के पास। हम इनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रहे हैं। जहाँ इनको संरक्षक की जिम्मेवारी दे रहे हैं, वहीं गौरव संपत सिंह जो है, जो काफ़ी समय से राजनीति में एक्टिव है, इनको भी हम हमारी पार्टी में यूथ के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी देंगे ताकि यूथ को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जा सके। मैं एक बार फिर आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने आज समय निकाला, और संपत सिंह जी का और गौरव संपत सिंह का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इनका धन्यवाद भी करता हूँ। आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, भोजन तैयार है, सब साथी भोजन लेकर के जाएंगे। बाकी सारी बातें चौधरी संपत सिंह ने आपको बता दी। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, चाहे रामपाल माजरा जी का मामला है, चाहे चौधरी संपत सिंह जी का मामला है, ये पार्टी के प्रति बहुत समर्पित थे दोनों के दोनों। इन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम तो बच्चे थे इनके सामने। और चौधरी संपत सिंह को भी राजनीतिक तौर पे पार्टी से अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है किसी और की नहीं, अजय सिंह की रही है। ये बात तो ये सब हम आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। और रामपाल माजरा जी को भी अगर किसी ने मजबूर किया तो उस शख्स का नाम भी अजय सिंह है। वो तो बहुत पहले से इस पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए थे, लेकिन जो हमें कमज़ोर करना चाहते थे सब हम हाशिए पे हैं। और मैं एक बार फिर उन और साथियों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जो किसी वजह से हमारे से अलग थलग हुए,
जिन्होंने चाहे किसी भी राजनीतिक दल में जाकर के उस राजनीतिक दल की ताकत बढ़ाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि वो सब साथी भी पुनः विचार करें और वो भी फिर इंडियन नेशनल लोकदल में आए, आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगी थी, इस बीजेपी के विकल्प के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने का काम करें। मुझे भरोसा है हमारे पुराने सारे साथी अब कोई ना कोई और अच्छा फैसला लेंगे। जो संपत सिंह जी के आज पार्टी को फिर से एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए जो एक फैसला इन्होंने लिया है, बहुत सारे साथी आने वाले समय में और भी ऐसे साथी हैं जो पुराने हमारे पार्टी के साथ रहे हैं, जो किसी वजह से या घर बैठ के या किसी और पार्टी में चले गए, वो भी पुनर्विचार करेंगे। जल्दी और बहुत सारे साथियों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। जी, राहुल जी ने कहा है कि हरियाणा में वोट चोरी हो गया, 25 लाख वोट चोरी हो गए। कांग्रेस का मैंने ये बात टेलीविजन पे देखी और सुनी भी। उन्होंने 35 लाख वोट चोरी की बात की। 25 लाख। चौधरी संपत सिंह ने आपको बताया था कि चोरी करनी किसने सिखाई। सबसे पहले 14 एमएलए के वोट चोरी हुए यहाँ पे। राहुल गांधी जी से पूछो कि वो 14 वोट जो चोरी हुए वो किसने किए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संपत सिंह की इनेलो में वापसी। तो संपत सिंह की 16 साल बाद घर वापसी। अभय चौटाला ने इनेलो ज्वाइन करवाई। हमारे पुराने साथी की वापसी हुई है। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे संपत